भैया बने नीरज तिवारी जी दिल्ली प्रदेश के भाजपा के प्रवक्ता हैं। यहाँ के हम के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता पदाधिकारी का हैं और भाजपा से के कार्य से लेके और हर कार्य में यहाँ के योगदान रहेगा। बिहार प्रवास के दौरान आज हाल में यहाँ कुछ क्षण खातिर खड़ा हुआ तो दर्शकों में यहाँ पर पहुँचनी है और यहाँ पर हमने के कार्यक्रम वगैरह मैंने से भैया बताई और यहाँ पे हमने के मुन्ना पाठक जी हैं, हमने के आरा शहर के ही हैं और पिछला हुआ पुरान साथी संजय भाई का हमारा हिंदुस्तान अखबार के महिला का ऑफिस पकड़ी चौक पे पूरा वो गरी के जो आप लोग याद कर लीजिए। तो आप उसके बाद वाली पीढ़ी हम दिल्ली चले गए और दिल्ली में सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में अभी हम लोग का एक न्यास है डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह न्यास। पूरा दिमाग में चित्र आ जाना चाहिए हम क्यों यहाँ आए। तो उस न्यास के बिहार के गवर्नर थे डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह। पहला जनसंघ का सरकार पवन जी का बड़ा योगदान है। पवन जी के एक तरह से गार्जियन अभिभावक गुरु जो भी कर तो ये संबंध रहा है। उस संबंध के कारण नीरज भाई जी ने कहा कि जो हमारा कार्यक्रम होगा उसमें पवन जी को भी हम श्रद्धांजलि देंगे वहाँ पे। ये हमारे बुलाव है पवन जी का शहर आरा है तो आरा वालों से हम बात न करें तो फिर पवन जी को कैसे स्मरण कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि हम आरा में लोगों से बात करेंगे, पत्रकारों से, साथियों से, कार्यकर्ताओं से। भाजपा के हैं तो है, अपनी पार्टी अब लाइन अपनी जगह है लेकिन संगठनिक रूप से इसलिए हम आरा शहर गुंजन हमारे ये हैं आरा भी गए दिल्ली भी गए थे। दिल्ली से लेकर के उस बीच में सेतु का काम करते हैं। भैया मिल गए अभी मनीष श्रीवास्तव के माध्यम से आप मिले हैं। आज ही सोचे हुआ है लेकिन हमारा पुराना बच्चे मणि भैया से है तो वो एक नेटवर्क है। उसी नेटवर्क के हम सब परिवार हैं, आरा परिवार है तो भोजपुर परिवार है। कम कार्यक्रम है तो कार्यक्रम 11 मई 2025 को है संध्या 2 बजे विधान परिषद सभा कक्ष पटना। अब आगे की बात हमारे न्यास के अध्यक्ष और भाजपा के दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता भाई नीरज तिवारी जी और सचिन सिन्हा जी। अब उनका कुछ कार्य है तो मैं करने के बाद मैं चाहूँगा कि नीरज जी को सचिन सिन्हा जी एक समाज स्वस्थ क्योंकि हमारी एक परंपरा है। अच्छा सांस्कृतिक पहचान है और इस पहचान को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, दिल्ली से लेकर आरा तक भोजपुर। बताया जाए आप डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह न्यास के अध्यक्ष हैं और क्या कार्यक्रम है क्या आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। हम लोग जो भारतवर्ष में पहली जनसंघ की सरकार बनाने वाले थे और उसके पहला मुख्यमंत्री डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह जी थे जो भारतवर्ष में पहली बार जनसंघ की सरकार 1967 में मध्य प्रदेश में बनी थी। तो 1967 में जब जनसंघ की सरकार बनी तो उसके साथ एक और इतिहास आया कि सम्मिलित सरकार जो आजकल का परंपरा चल रहा है ना, सम्मिलित सरकार बनाने के विभिन्न पार्टियों का गठबंधन का, वो भी इतिहास इन्हीं के नाम है। तो इनके नाम का एक ट्रस्ट है डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह न्यास। उस ट्रस्ट के अध्यक्ष के नाते पाठक जी हैं सचिव। तो हम लोग इस न्यास को चलाते हैं, इसमें विभिन्न सामाजिक एक्टिविटी को करते हैं। तो गोविंद नारायण सिंह जी यहाँ के गवर्नर रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। आरा भी यूनिवर्सिटी आए हुए थे, कॉलेज का भी भ्रमण जब गवर्नर रहते हुए उन्होंने किया था। और एक महान शिक्षाविद थे, ऑथर भी थे, एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, मतलब ICS से रिजाइन किए थे, ICS की भी सर्विस किए थे। तो सर्वप्रथम तो हम लोग उनकी जो पुण्यतिथि है 20वीं वो बिहार विधानसभा सभागार में मना रहे हैं, जहाँ हमारे प्रेरणा स्रोत पवन श्रीवास्तव जी का भी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे हम लोग, क्योंकि वो हमारे प्रेरणा स्रोत भी थे और हमारे इस न्यास के गठन में उनकी अहम भूमिका थी कि एक ऐसे महान आदमी
जो इस भारतवर्ष में पहली बार जो आज का विचारधारा है उसको लाए और तो उनकी एक न्यास बने, तो इसलिए हम लोग आरा आए हैं कि और दोनों जो पुण्य काम है और साथ ही साथ पहलगांव में जो हमारे हिंदू नरसंहार हुआ है उसके भी जो हमारे शहीद हुए हैं उनको भी हम लोग श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। और सबसे खुशी की बात है कि आज हम लोग आरा पहुंचने के साथ ही रात्रि में हम लोगों को पता चला कि भारतीय सेना ने उस पहलगांव हिंदू नरसंहार का ज़बरदस्त जवाब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिया है। पूरा विश्व ने देखा है कि इतना जल्दी और इस तरह से आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने का श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री को जाता है। इसलिए मैं अपने पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी का हम इस न्यास के माध्यम से भी और हम लोग साधुवाद देते हैं। ये एक अति उत्साहित चीज़ मिला और हमारे जो नरसंहार हुए थे, जो आतंकवादी अटैक हुआ था पहलगांव में, उसका बदला भी रात में 1:40 पर लिया गया है और आगे भी मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी है। देश यही चाह रहा है और इस देश को, भारत के प्रधानमंत्री पर भरोसा है कि इस देश की तरफ कोई भी उंगली उठाएगा तो उसका उंगली तोड़ दिया जाएगा। इस बार विपक्ष भी एकजुट की भूमिका में दिखा, किसी ने सबूत नहीं मांगे, सभी ने भारतीय सेना पर गर्व दिखाया है। और देखिए, सबूत नहीं मांगे, लेकिन विभिन्न तरह की उन लोगों की जो उत्साह होनी चाहिए, जो राष्ट्र प्रेम होनी चाहिए, वो राष्ट्र प्रेम विपक्ष में नहीं दिखा। तरह तरह के उन लोग, किसी ने नींबू पानी लगा के उसमें नींबू मिर्ची लगा के रफाल को दिखाया, किसी ने इस तरह का सवाल किया कि जो वहाँ अटैक हुआ है उसका सबूत क्या है। तो इसलिए विपक्ष की जो भूमिका है एक राष्ट्र प्रेम वाली नहीं है, जो होनी चाहिए। बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। इतना बड़ा नरसंहार हुआ, लेकिन पूरा ट्विटर मीडिया आप देख लीजिए, विपक्ष के किसी बड़े लीडर ने उस जज्बात से नहीं बोला है कि देश के साथ और हमारे संस्कृति के ऊपर अटैक हुआ है, इसका अविलंब बदला लिया जाए। क्या लगता है यह घटना युद्ध की ओर अग्रसर है हम भारत? देखिए, भारत से युद्ध करने की हिम्मत अभी पाकिस्तान को नहीं है और पाकिस्तान अगर युद्ध की गलती करता है तो दुनिया के नक्शा से पाकिस्तान मिट सकता है, क्योंकि अभी भारत के पास दुनिया का सबसे मजबूत लीडरशिप है जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और मुंहतोड़ जवाब दे के भारत के जो जवाब होगा उससे पूरा विश्व देखेगा कि इसलिए पाकिस्तान, मुझे लगता है कि पाकिस्तान ये जुर्रत नहीं करेगा। वहाँ के सेनाध्यक्ष का बयान आया है कि इसका बदला लेंगे। देखिए, वो सेनाध्यक्ष वहाँ के सेनाओं को खाने के लिए साधन नहीं है, ईंधन का, उनके फाइटर जेट उड़ाने का ईंधन का साधन नहीं है। जहाँ से वो लिए हुए हैं विमान, उनको अनुमति लेना पड़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ कोई अनुमति नहीं होगा। आप देखे होंगे कि भारत में प्रधानमंत्री ने पहली बार तीनों सेनाओं को छूट दे दिया कि आप अपने हिसाब से प्लान कीजिए और जो भी भारत की तरफ उंगली उठाता है या नज़र उठाता है उसका मुंहतोड़ जवाब दीजिए। अब डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह न्यास के द्वारा जो जयंती समारोह मनाए, क्या ये पहली बार आयोजित हो रही है? नहीं, ये यहाँ पर एक बार बिहार में ये दूसरी बार बन रही है, रांची में भी बना है और देश के विभिन्न हिस्सों में हम लोग इसका प्रचार प्रसार करते हैं, क्योंकि आप लोगों में से भी बहुत कम लोग हमको लगता है कि जानते होंगे कि जनसंघ जो था, जनसंघ की सरकार भारतवर्ष में पहली बार डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह ने ही बनाया था 1967 में। तो इसलिए वैसे इतिहास को, और एक ऐसा व्यक्ति जो महान शिक्षाविद हो, जो एक एमरेटिस प्रोफेसर भी थे और ICS भी थे, सेकंड रैंकर थे ऑल ओवर इंडिया में, इस्तीफा दिया था और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। युवाओं को समझ सीखना चाहिए कि समाज और देश के लिए कैसे त्याग करके इन्होंने नौकरी तक छोड़ दी, परिवार छोड़ा, राष्ट्र में, और सब चीज़ करके राजनीति में भी किसी भी पद के लालच नहीं होते हुए पद को भी त्यागा है। गवर्नर पद रहते हुए त्याग दिया, मंत्री रहते हुए अपने इस्तीफा दे दिए, ICS से इस्तीफा दे दिए और कई सारे बुक्स भी लिखे हैं। 11 मई को कौन कौन से लोग शामिल होंगे जयंती समारोह? देखिए, 11 मई को हम लोग जो भी बिहार के प्रबुद्ध राजनेता हैं उनसे हम लोगों ने आग्रह किया है और जो भी आएंगे उनका स्वागत है। इसमें सभी लोगों का स्वागत है। ख़ास तौर से ये संदेश देने के लिए मैं, जो युवा पीढ़ी है, नौजवान छात्र नौजवान हैं, उनको ये चीज़ जताने के लिए कि भारत के इतिहास में एक ऐसे शिक्षित व्यक्ति भी राजनेता हुए जो ICS भी थे, प्रोफेसर भी थे, ऑथर भी थे और राइटर भी थे। इसलिए ये मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे भी लोग, और ईमानदारी की प्रकाष्ठा थी जिस व्यक्ति के
पास, वैसे व्यक्ति भी राजनेता होके और उस पद को युवाओं के लिए त्याग सकता है। ये प्रेरणा लेनी चाहिए हमारे नौजवान।